अंजू का विवरण नित्ता के जूनियर में, जिसका नाम मिस्टर यासिन है। वह उसे बताते हैं कि वह जो कर रही है वो चोरी है, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हैं। वह उसे सलाह देते हैं कि चोरी की जगह पैसे कमाए। मिस्टर यासिन अंजू को क्रैश कोर्स बेचने के बजाय उसे दिखाते हैं कि खाली डिब्बे कैसे इकट्ठा करें। वे पूरा दिन डिब्बे इकट्ठा करने में बिताते हैं और बाद में उन्हें बेचते हैं, लेकिन बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। इससे अंजू नाराज हो जाती है, लेकिन यासीन समझाते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, इसलिए जब वह चोरी करती है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर यासीन अंजू को अपने घर यानी उस पार्क में ले जाते हैं जहां बेघर लोग रहते हैं। लौटते समय वे अंजू की कमाई का उपयोग करके समूह में शामिल होने का जश्न मनाने के लिए सभी के लिए पेय खरीदते हैं। शुरू में हर कोई अंजू से चिढ़ जाता है क्योंकि वह सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन अंजू नाराज होकर उन्हें ताना देती है, ये बताते हुए कि उसने उनके लिए पेय खरीदा है। हालांकि ड्रिंक्स की कीमत अंजू द्वारा कमाई गई राशि से अधिक थी, इसलिए मिस्टर यासिन ने अंतर की भरपाई की। मिस्टर यासिन अंजू से कहते हैं कि वह सबके लिए एक गाना गाए। और भले ही उसका गाना भयानक है, यह हंसी लाता है और माहौल को हल्का कर देता है, जिससे बुजुर्ग लोगों को अपने परिवारों की याद आ जाती है। कुछ दिन बाद अंजू नित्ता से मिलती है, लेकिन वह नहीं बताती कि वह घर क्यों नहीं लौटी। उसकी हालत देखकर नित्ता उसे पैसे देने की पेशकश करता है, जो कि पहले तो अंजू को चौंका देता है। वो मना कर देती है, ये समझाते हुए कि वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जबकि नित्ता इतनी आसानी से पैसे दे रहा है। नित्ता बताता है कि वह अमीर बनकर अमीर बनने वाले कोर्स बेचकर अमीर हो गया है, उसकी तुलना उन लोगों से करते हुए जो ये कोर्स खरीदते हैं। जब वह जाने लगता है तो अंजू उसकी कार के पीछे दौड़ती है। ये समझते हुए कि उसे पैसे की जरूरत है, नित्ता रुकता है और उसे पैसे दे देता है। अंजू पैसे स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसके बेघर दोस्तों में से एक को इसकी जरूरत है। हालांकि जिन लोगों के व्यवसाय को अंजू की चोरी के कारण नुकसान हुआ है, वे उसे पकड़ लेते हैं और उसका सारा पैसा ले लेते हैं। गणना के बाद अंजू के पास केवल कुछ ही पैसे बच जाते हैं। मिस्टर यासिन उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि यह बेहतर है क्योंकि अब वह एक अच्छे बेघर व्यक्ति की तरह जी सकती है। दूसरी ओर हिटोमी ने सप्ताहांत में पार्ट टाइम बारटेंडर का काम शुरू कर दिया है। उसकी समस्या तब शुरू हुई जब युताको ने उसे पेशेवर की तरह बारटेंडिंग करते देखा और उसकी एक फोटो खींच ली। बाद में युताको ने हिटोमी को कॉल किया और उससे पार्ट टाइम काम करने को कहा। जब हिटोमी ने मना कर दिया तो युताको ने उसे ब्लैकमेल किया, धमकी देते हुए कि वह उसकी फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देगी, जिससे उसकी स्कूल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हिटोमी ने पलटवार करते हुए बताया कि उसने ब्लैकमेल के दौरान युताको की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और उसे पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी दी। युताको मान जाती है और सुझाव देती है कि वे दोनों 3 की गिनती पर अपने सबूत हटा दें। हिटोमी सहमत हो जाती है और 3 की गिनती पर वे दोनों अपने सबूत हटा देते हैं। हालांकि युताको बताती है कि उसने पहले ही हिटोमी की फोटो अपने पीसी पर सेव कर ली है, जबकि हिटोमी ने केवल उसकी आवाज रिकॉर्ड की थी और उसकी कोई बैकअप कॉपी नहीं है। अब हिटोमी के पास अपने स्कूल जीवन की रक्षा के लिए पार्ट टाइम बारटेंडर बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसी शाम हिटोमी की कक्षा के शिक्षक और प्रधानाचार्य बार में शराब पीने आते हैं। उन्हें देखकर हिटोमी चौंक जाती है और छिपने की कोशिश करती है, लेकिन युताको जोर देती है कि वह उनकी सेवा करे, कहती है कि यह मनोरंजक होगा। शिक्षक हिटोमी को पहचान लेते हैं, लेकिन वह इसे नकार देती है। तर्क करती है कि उसकी उम्र की लड़की बारटेंडर नहीं हो सकती। बार में मौजूद लोग साथ ही युताको उसकी कला की तारीफ करते हैं और शिक्षक को सलाह देते हैं कि वे उसके बनाए पेय से उसका मूल्यांकन करें। हिटोमी पेशेवर की तरह एक ड्रिंक तैयार करती है और टीचर खुद पर शक करने लगता है। आखिरकार यह तय करता है कि वह हिटोमी नहीं है। उसी रात हिना सपना देखती है कि निट्टा अंजू को गोद ले लेता है और वह खुद बेघर हो जाती है। जब वह जागती है तो उसे निर्णय लेती है कि वह मेहनत करेगी और निट्टा के प्रति दयालु बनेगी ताकि वह उस पर गर्व कर सके। जैसे ही निट्टा जाता है, हिना सफाई और कपड़े धोने की कोशिश करती है ताकि निट्टा उसकी प्रशंसा करे जब वह लौटे। सबसे पहले वह सफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और निट्टा के कीमती फूलदानों में से एक को तोड़ देती है। वह सफाई को टालने का निर्णय लेती है और कपड़े धोने पर ध्यान देती है, छत से एक कंबल फेंकते हुए। फिर वह बर्तन धोने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें तोड़ देती है। जब नित्ता घर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनका पूरा घर अस्त व्यस्त है। गुस्से में वह हिना को बाहर निकाल देता है। हिना वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन निट्टा उसे अंदर आने नहीं देता। शाम को नदी के किनारे हिना अंजू से मिलती है, जो उसे अपने घर ले जाती है। हिना अंजू के साथ खेलती है और उसका रात का खाना खा लेती है। अगले दिन अंजू जल्दी काम पर जाने के लिए उठती है, लेकिन जब वह लौटती है तो पाती है कि हिना ने उसका नाश्ता पहले ही खा लिया है। उस शाम हिटोमी निट्टा के अपार्टमेंट में कुछ स्कूल के कागजात देने आती है, क्योंकि हिना उस दिन स्कूल नहीं गई थी। निट्टा को एहसास होता है कि वह पूरी तरह से हिना के स्कूल के बारे में भूल गया था। वापस लौटते समय युताको हिटोमी को देखती है और उससे अनुरोध करती है कि वह पार्क में बेघर लोगों को लंच वितरित करने वाले स्टॉल पर मदद करे। अचानक अगली कतार में हिना होती है, जिसे देखकर युताको चौंक जाती है। उसके ठीक पीछे अंजू है, जिसे देखकर युताको और भी चौंक जाती है, क्योंकि वह उसे चोर के रूप में पहचानती है। बाद में बार में नित्ता युताको और हिटोमी को बताता है कि उसने हिना को घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि अगर वे देख पाते कि जगह कितनी गंदी थी तो वे भी यही करते। हालांकि युताको और बार के अन्य लोग नित्ता की आलोचना करते हैं कि उसने अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया। नित्ता अपने आप से सोचता है कि वह यह सच नहीं बता सकता कि हिना बस उसके जीवन में आ गई और उसके पैसे खर्च करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पूर्व प्रेमिका। खुद को अपमानित महसूस करते हुए नित्ता वहां से चला जाता है और युताको अपने जूनियर से बिल कवर करने के लिए कहती है। इस बीच हिना अंजू के साथ एक निश्चिंत जीवन जी रही है। चूंकि अंजू काम करती है, हिना अपना समय कॉमिक्स पढ़ने और अंजू के घर पर खाना खाने में बिताती है। हिना की इस निष्क्रियता को देखकर अंजू निराश हो जाती है, क्योंकि हिना नित्ता से फिर से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। वह बस अपना समय आनंद से बिता रही है, इसलिए अंजू उसे भी बाहर निकाल देती है। एक बार फिर हिना बेघर हो जाती है। उस रात निटा बार में लौटता है, लेकिन युताको उसे तब तक ड्रिंक परोसने से मना करती है जब तक वह हिना से सुलह नहीं कर लेता। निटा कहता है कि हिना को बस माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है।
अभी तक माफी मांगने नहीं आया है। इस बीच हिना एक दुकान में एक फूलदान देखती है और उसे शांति प्रतीक के रूप में खरीदने का फैसला करती है। पैसे कमाने के लिए वह एक सड़क बैंड में शामिल हो जाती है और अपनी शक्तियों के कारण बैंड अच्छी रकम कमा लेता है। निट्टा दूर से देखता है, हैरान और थोड़ा दुखी भी, यह देखकर कि हिना उसके बिना जीवन का आनंद ले रही है, जबकि वह चिंतित था। जब नित्ता घर पहुंचते हैं तो वे हिना को दरवाजे के पास बैठी हुई पाते हैं। हिना अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है और नित्ता के टूटे हुए फूलदान का बदला सस्ते वाला खरीद कर देती है। नित्ता उसकी माफी स्वीकार कर लेता है और उसे फिर से अंदर आने देता है। हितोमी, जो अब लगभग पेशेवर बारटेंडर बन चुकी है, अपने ग्राहकों की हर तरह की जीवन समस्याओं को सुनती है और सप्ताहांत पर पूर्णकालिक काम करती है। बाहर सफाई करते समय वह अंजू को डिब्बे इकट्ठा करते हुए देखती है। हितोमी मदद करने का फैसला करती है और उसे एक रिसाइकलिंग सेंटर ले जाती है। इसके लिए धन्यवाद के रूप में अंजू हितोमी को अपने घर आमंत्रित करती है। कपड़े बदलने के बाद हितोमी अंजू के घर जाती है। अंजू पूछती है कि हितोमी कितना कमाती है, लेकिन जवाब देने से पहले अंजू बताती है कि वह प्रतिदिन लगभग 750 येन कमाती है, जो शायद वह आधे घंटे में हितोमी से भी कम है। शर्मिंदा होकर हितोमी अपनी असली आय का खुलासा नहीं करने का फैसला करती है। फिर अंजू सुझाव देती है कि वे दौड़ का खेल खेलें। एक कुशल धावक होने के नाते अंजू आसानी से हितोमी को पछाड़ देती है, जो रात भर काम करने के कारण थक कर खड़ी खड़ी सो जाती है। अगले दिन हितोमी के 2 सहपाठी उसे एक बार में प्रवेश करते देखते हैं और उनके क्लास टीचर को भी वहां जाते हुए नोटिस करते हैं। उन्हें दोनों को उसी बार में जाते देख लड़कों को टीचर के बारे में गलतफहमी हो जाती है। स्कूल में वे इस बारे में हितोमी की दोस्त से चर्चा करते हैं, जो इस पर जांच करने का फैसला करती है। हालांकि जब वह हितोमी की प्रतिक्रिया देखती है तो उसे छेड़ने में मजा आने लगता है और असली मकसद भूल जाती है। छत पर तीनों के बीच एक बैठक होती है, लेकिन हितोमी की दोस्त को टीम से हटा दिया जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि हितोमी ऐसा कुछ कर सकती है। इस बीच हिना को भी इस स्थिति में घसीटा जाता है, लेकिन उसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाद में शिक्षक हितोमी से कार्यालय में कुछ कागजी काम में मदद करने के लिए कहते हैं। लड़के यह मानते हुए कि कुछ संदिग्ध चल रहा है, कार्यालय में घुस जाते हैं, केवल यह देखने के लिए कि हितोमी कागजों के साथ काम कर रही है जो जमीन पर गिर गए हैं। वे तुरंत उससे सवाल पूछने लगते हैं। हितोमी घबरा जाती है और अजीब व्यवहार करने लगती है, जिससे लड़कों को और अधिक विश्वास हो जाता है कि शिक्षक कुछ गलत कर रहे हैं। वे गुस्से में शिक्षक पर आरोप लगाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने की कसम खाकर वहां से चले जाते हैं। उसी शाम वे हितोमी की एक दोस्त को साथ लाते हैं और क्लब के पास छुप जाते हैं ताकि शिक्षक को पकड़ा जा सके। वे देखते हैं कि हितोमी क्लब में प्रवेश कर रही है, लेकिन चौंक जाते हैं जब शिक्षक की बजाय निट्टा बार में प्रवेश करता है। अब उन्हें लगता है कि हिना के पिता भी इस स्थिति में शामिल हैं। हितोमी की दोस्त, जो अपने संदेह में मजबूत होती जा रही है, बार के अंदर प्रवेश करती है और पाती है कि हितोमी बारटेंडर के रूप में काम कर रही है। हितोमी उन्हें देखकर चौंक जाती है और किसी और होने का नाटक करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि बार बच्चों के लिए जगह नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि वह बहाना करने में बहुत खराब है और वे उसकी असलियत जान लेते हैं। आइजावा, जो उसकी दोस्त है, ऐसा दिखावा करती है कि वह उसे समझ रही है और कहती है कि वह हितोमी की परेशानियां सुनेगी। जैसे ही हितोमी उसके शब्दों से प्रभावित होती है और अनजाने में उसे नाम से बुलाती है, आइजावा का लहजा बदल जाता है और वह पूछती है कि अगर वह किसी और का दिखावा कर रही है तो उसका नाम कैसे जानती है। इस गलती से हितोमी की बारटेंडर होने की पोल खुल जाती है। लड़के राहत महसूस करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उनका टीचर निर्दोष है और वे बिना वजह उसे मुसीबत में डालने वाले थे। आइजावा अब स्थिति का आनंद लेते हुए हितोमी से कहती है कि वह चिल्लाए कि वह एक मिडिल स्कूल बारटेंडर है और अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह स्कूल में बताने की धमकी देती है। हितोमी कोई और विकल्प न होने के कारण मान जाती है। नित्तो और युटाको इसे देख रहे हैं, हितोमी की एक्टिंग से निराश होते हैं। तभी उनकी शिक्षक बार में आते हैं और बाकी छात्रों से शांतिपूर्वक बाहर जाने के लिए कहते हैं। उन्हें आश्वस्त करते हैं कि बारटेंडर हितोमी नहीं है, बल्कि सिर्फ कोई है जो उसके जैसी दिखती है। सबको एहसास होता है कि किसी ने वास्तव में हितोमी के भयानक झूठ पर विश्वास कर लिया है। कुछ दिन बाद निट्टा घर आता है और पाता है कि हिना फोन पर बात कर रही है। उसे अचानक एहसास होता है कि वह उसकी माँ से बात कर रही है। वह जल्दी से हिना से फोन छीनता है और कॉल खत्म कर देता है, लेकिन अब उसकी माँ उस लड़की के बारे में जिज्ञासु हो जाती है। असल में उसने उसे उसके पिता की पुण्यतिथि की याद दिलाने के लिए फोन किया था और उसे निमंत्रण दिया था आने का और हिना को भी साथ लाने का। अगले दिन निट्टा हिना के साथ अपने परिवार से मिलने जाता है। परिचय के दौरान हिना उसी नकली स्क्रिप्ट को दोहराती है जो निट्टा ने उसे दी थी। कहती है कि वह हिना है, 17 साल की, उसके परिवार द्वारा पूछे गए सवालों की परवाह किए बिना। झुंझलाकर निट्टा हिना को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि उस स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है। निट्टा फिर हिना के परिवार के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी साझा करता है, जिसमें दावा करता है कि उसके पिता एक दुखद घटना के बाद जेल में है, जबकि उसकी माँ किसी दूसरी दुनिया में खो गई है। वह समझाता है कि हिना को श्रिम्प खाना ही याद है और क्योंकि वह उसके दोस्त की बेटी है, उसने उसे देखभाल के लिए अपने पास रखा है। उसकी माँ और बहन उस कहानी पर विश्वास कर लेती हैं और बाद में आईने में देखते हुए निट्टा अपनी कहानी सुनाने के कौशल की तारीफ करता है, यहाँ तक कि वह अभिनय करियर की भी सोचता है। डिनर के दौरान निट्टा की माँ और बहन उससे खाना बनाने को कहती हैं। जब निट्टा खाना तैयार कर रहा होता है तो वे हिना से स्कूल के बारे में पूछती हैं। उसे अपना होमवर्क याद आता है और वह उस पर काम करना शुरू कर देती है, जो निट्टा को हैरान कर देता है क्योंकि वह घर पर कभी होमवर्क नहीं करती। हिना गलती से अपना नाम हिना निट्टा के रूप में साइन कर देती है, जिससे निट्टा चिंता में पड़ जाता है। वह जल्दी से उसके पास जाता है, संकेत देने की कोशिश करता है कि वह उसके स्पष्टीकरण को मान ले। हालांकि वह फिर से अपनी स्क्रिप्ट दोहरा देती है। जब पूछा गया कि क्या निट्टा उसकी अच्छी देखभाल करता है तो हिना बिना किसी चिंता के बताती है कि वह उसे एक क्लब में ले गया था। निट्टा जल्दी से समझाने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि वह उसे लाड प्यार करना और खुश रखना चाहता था। रात के खाने के बाद वे बाहर पटाखे फोड़ने जाते हैं। हिना एक चींटी को मारने के लिए एक पटाखा का उपयोग करती है, जिससे निट्टा की बहन उसे रोकती है और कहती है कि हर किसी को जीने का अधिकार है। फिर वह चींटी पर शराब डालती है। हिना से कहती है कि हर किसी को यह सीखना चाहिए कि दुनिया कितनी निर्दयी है। निट्टा और उसकी माँ समझ जाते हैं कि वह बहुत नशे में है।